हेलो माय लवली स्टूडेंट, आप लोगों का आज पेपर काफी अच्छे हद तक बहुत अच्छा पेपर गया होगा सर। आज का अगर पेपर रिव्यू की बात करें तो अकाउंट का जो 12th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का पेपर जो था दोस्तों, वो काफी कॉन्सेप्चुअल था। लेकिन डिफिकल्टी के हिसाब से बात करें तो ये पेपर काफी मॉडरेट लेवल का होता है। ये डिफिकल्टी के हिसाब से पेपर काफी मॉडरेट लेवल का था। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ में लेके आया हूं अभी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन की आप आज सुबह जो भी एमसीक्यूज करके आए हैं, एमसीक्यूज का आंसर क्या था, ताकि आप थोड़ा ये प्रिडिक्शन लगा सके कि जो पेपर आपने किया है वो कैसा किया है। तो दोस्तों, कमिंग ऑन द टॉपिक हम आते हैं। पहले बता दूं मैं आपको, सेट नंबर 1 के एमसीक्यूज में आपको कवर करवा रहा हूं। बाकी सेट नंबर 2 और 3 में आपको जज कर लेना, क्वेश्चन सेम है, ओनली शफलिंग हो रही है, क्वेश्चन आगे पीछे हैं। तो मैं आपके सामने लेके आया हूं सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू रिलेटेड मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में था, विजय एंड अजय आर पार्टनर्स इन ए फर्म, the partnership agreement provide for interest on drawing at the rate 12% per annum, which of the following account will be debited to ट्रांसफर एंट्री पूछिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सर। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आईओ डी जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब उसकी एंट्री पास करेंगे तो एंट्री पास होगी सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हेंस सर डेबिट क्या हुआ है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सर इसका ऑप्शन होता है ए इज द करेक्ट आंसर। सर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ रमेश, Suresh and Naresh had agreed to bear all expenses for which he was paid 14,500। मतलब फर्म ने बोल दिया कि नरेश भाई तुम पूरे रिलेशन एक्सपेंसेस को कैरी ऑन करिए और आप ही दे दो, सारे खर्चे हम बाद में दे देंगे। लेकिन एक्चुअल खर्चा जो आया वो सिर्फ 11,000 का था। तो विच वर पेड नरेश, उसने नरेश को दे दिया है। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू नरेश कैपिटल अकाउंट विल बी, सर नरेश ने अगर पूरे 11,000 दिए हैं, जबकि उसको देने मतलब फर्म कितना दे सकता था 14,500, तो सर नरेश का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा फर्म की बुक के अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रेम्यूनरेशन या एक्सपेंसेस अपन पार्टनर को पे करते हैं एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, अगर वो रेम्यूनरेशन कम एक्सपेंस है तो जितना हमारे फर्म लायबल टू पे है उतना अपन क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो सर यहाँ पे आंसर आएगा सी इज द करेक्ट आंसर 14,500। ओके सर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Manmohan Limited invited application for issuing 50,000 equity share of 10 each at par. The amount payable per share was as follows सर। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे सर कितना है 3 रुपीज है। तो सर कितना हो गया 3 + 4 7 और 3 फाइनल कॉल का। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,45,000 इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर वर रिजेक्टेड। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट कितनों को किया है, 1,25,000 इक्विटी शेयर होल्डर को हमने प्रो रेटेड अलॉटमेंट किया है टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स। तो सर हमारे पास 75,000 इंटू 3 रुपीज एक्सेस पैसा आया होगा, उसके अंदर से अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा 50,000 इंटू 4 मतलब 2 लाख चला गया। तो सर 2,25,000 एक्सेस मनी रिसीव्ड हुआ था, एक्स्ट्रा पैसा आफ्टर एडजस्टिंग एप्लीकेशन मनी, उसमें से 2 लाख टुवर्ड्स हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के साथ। तो एक्सेस मनी सर कितना फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट होगा, ये इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो करेक्ट आंसर इज 25,000 अब क्या होगा, एक्सेस पैसा जो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी 25,000। फिर सर उसी का इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, Which of the following statement is correct regarding subscribed capital? तो इसका आंसर है सर ए, it is the amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association। इसका आंसर ए होता है। चले सर क्वेश्चन नंबर 4। On 1st October अंडरलाइन करेंगे, on 1st October 2020 Amrit a partner advanced a loan of 1,20,000 to the firm in absence of partnership deed। उसको इंटरेस्ट कितना देंगे सर, देखो अगर डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट लोन देना पड़ता है एट द रेट 6% पर एनम। ऐसा पार्टनरशिप एक 1932 ने बोला था। तो सर 6% पर एनम दिया है, लेकिन लोन कब मिला है हमें 1 अक्टूबर 2020 को। तो सर हमें 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो सर 1,20,000 पे 6% कितना होता है 7,200। अगर उसको 6/12 करेंगे तो आंसर आएगा 3,600। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सर उसके अंदर इंटरनल चॉइस में लिखा है, विजय अजय संजय आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7/8। संजय डिड ऑन 20th of August हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेट वाज डिटरमाइंड एट 75,000। इट विल बी डेबिटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो सर मैंने आपको बोला था कि अगर ड्यूरिंग देयर डेथ या रिटायरमेंट होती है तो अप टू द डेट ऑफ डेथ उसको जो भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है
वो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट्स के रूट से जाता है, लेकिन वो तभी जाएगा जब रिमेनिंग पार्टनर का रेशो आगे जाके भी सेम रहने वाला है। लेकिन अगर रिमेनिंग पार्टनर का रेशो आगे जाके चेंज हो जाएगा तो हम इस पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट की जगह पे हम गेनिंग सिक्वेंस में दे देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है कौन कौन, अजय एंड विजय एंड अजय, उनका आगे जाके रेशियो क्या होने वाला है वो गिवन नहीं है। तो सर यहां पर जो भी प्रॉफिट बटेगा वो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के रूट से बटेगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। सर फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अनुराधा लिमिटेड issued 2 lakh 7% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 5% redeemable at premium of 5%। मतलब सर क्या हुआ, डिस्काउंट है 5% और रिडीमेबल एट प्रीमियम में 5%। मतलब आज जो 5 रुपए कम आए वो सर डेबिट होता है लॉस ऑन इशू के नाम से, और जो 5 रुपए आगे जाके ज्यादा दूंगा वो होता है सर डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन। मतलब लॉस ऑन रिडम्पशन और डिस्काउंट ऑन इशू, ये दोनों को हमारे क्वेश्चन ने बोला कि इन दोनों को हम लॉस ऑन इशू नाम से ट्रीट कर सकते हैं। मतलब सर 5% का डिस्काउंट, 5% का प्रीमियम का रिडम्पशन, टोटल 10% होता है। 10% बोले तो कितना, 100 रुपीज का 10%, 10 रुपीज इंटू 2 लाख, तो आंसर आएगा 20 लाख। तो सर 20 लाख तुम्हारा आंसर है जो डेबिट होगा इसके अंदर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सर फिर आगे बढ़ते हैं, दीक्षा लिमिटेड इशूड 4009% डिबेंचर ऑफ 100 each एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम दोनों को कंसीडर करना है एक जैसा। इफ द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो 60,000 देन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना होगा। सर देखो हमें दोनों को मिक्स करके डेबिट कर दिया है, लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, इन दोनों को हमने डेबिट कर दिया है, जिसमें से एक पोर्शन दिया है कि वो 60,000 है, तो दूसरा पोर्शन 20,000 होगा, तो कि 80,000 टोटल होता है। तो इसका ऑप्शन सर सी इज द करेक्ट आंसर। सर 6 वाला क्वेश्चन है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें लिख रखा है असर्शन ए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जी हाँ ऐसा होता है, क्योंकि सर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज अ लॉस फॉर द फर्म। तो इसका आंसर है सर सी, दोनों असर्शन एंड रीजन तुम्हारे करेक्ट हैं सर। ओके 7 पे आते हैं, on dissolution of partnership firm, furniture appearing in the balance sheet was 2 lakh, 50% of the furniture was taken over by partner 865 and balance 50% was sold at a less of 20% of book value। तो सर देखो 2 लाख का 50% कितना होता है, 1 लाख। 1 लाख को हमने रिमेनिंग वाले को 20% लॉस में बेचा है, तो पैसे कितने आए होंगे हमारे पास, 80,000। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा कितना आएगा सर, तो 80,000 इज द करेक्ट आंसर, हेंस बी इज द राइट ऑप्शन। ओके सर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, part of the uncalled share capital that can be called up only at the time of winding up। तो सर ऐसा कौन सा पैसा है जो मैं मांगूंगा सिर्फ कंपनी के पूरे दिन आ जाएंगे वाइंडिंग अप पे, तो इसका आंसर होता है सर रिजर्व्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, हमने पहले ही इशू करते समय कुछ पैसा रिजर्व्ड कैपिटल में ट्रांसफर किया था कि इसको मैं तभी मांगूंगा जब मेरे को कंपनी के बुरा वक्त आ जाएगा। तो सर वाइंडिंग अप पे समय पे जो पैसा मांग सकते हो वो कौन सा होता है, रिजर्व्ड कैपिटल। ओके सर सारी बातें हमने हमारी क्लास में कवर कर रखे हैं सर। देखें सर क्वेश्चन नंबर 9, Riya and Surbi were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of sir 3:2 है ना सर, क्या है 3:2 है। with effect from 1 अप्रैल 2022 they agreed to share profits equally। सर ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, न्यू रेशियो क्या है सर इक्वल है, और गुडविल ऑफ द फर्म तुम्हारी 3 lakhs की होती है। सर तो हमें जब भी ये चेंज इन रेशियो होता है तो गिवन गुडविल को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग बांट देते हैं। मतलब सर 3 लाख को पहले ओल्ड में बांटो फिर न्यू में बांटो। इससे तुमको क्या पता चलेगा सर कि सर हमारी जो सुरभि है उसने गेन किया है और रिया ने सैक्रिफाइस किया है ना सर। तो आंसर क्या होगा, डेबिटिंग सुरभि अकाउंट बाय 30,000 एंड क्रेडिटिंग रिया अकाउंट बाय 30,000। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन सर। सेकंड क्वेश्चन है, नमन सुमन एंड मोहित वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू चेंज देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:6:5। तो उन्होंने पूछा कि सर तुमको निकालना है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्या होगा, तो सर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें है कि नमन सैक्रिफाइस 3/16 है, सुमन का गेन 1/16 है और मोहित का गेन 2/16 है। सर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके सर आगे बढ़ेंगे, 10th क्वेश्चन, Sujata Limited issued 5,007% debenture of 100 each at a premium of 10 per share. According to the term of issue, 40% of the amount was payable on application and balance on allotment। तो सर allotment के लिए कितना बचता है, 60 रुपीज तो फेस वैल्यू का एंड 10 रुपीज प्रीमियम का। तो सर देखें 40 रुपीज एप्लीकेशन का है एंड टोटल 70 रुपीज अलॉटमेंट का है। आगे बढ़ेंगे, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द होल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रेस्पेक्टिवली वर सर कितना होगा। देखिए सर 5,000 शेयर है,
40 रुपीज एप्लीकेशन का है, तो 5000 इंटू 40 2 लाख हो जाएगा तुम्हारा कौन सा एप्लीकेशन का, एंड 5000 इंटू 70 टोटल अलॉटमेंट के समय पे कितना पैसा आएगा, तो सर 3,50,000 तुम्हारा अलॉटमेंट के समय पैसा आएगा, जिसके अंदर तुम्हारा सर 3 लाख जाएगा डिबेंचर के अंदर और 50,000 जाएगा तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सर, 2 लाख एंड 3,50,000। सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर वर इज फॉलो, 2018-19 में लॉस है, बाकी सब में प्रॉफिट है, तो सर करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन 37,950। ओके सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छवि लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर कि अगर हम फॉरफिट करते हैं, और फॉरफिट वो शेयर होता है जो पहले प्रीमियम पे इशू हुआ था, तो अगर वो प्रीमियम रिसीव्ड हो जाता है तो हमें फॉरफिट की एंट्री में से इग्नोर कर देते हैं। तो सर यहाँ पे देखो 5 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो सर इसका मतलब डिम्ड ये है कि जो पैसा हमारा प्रीमियम का था वो हमारे अलॉटमेंट में इंक्लूड था, वो रिसीव्ड हो चुका था। तो सर यहां पर उसको छोड़ करके जो भी रिसीव्ड होता है वो फॉरफिट अकाउंट में चला जाएगा। तो सर इसका आंसर है बी, बी आंसर है 30,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बी 30,000 तुम्हारा सही आंसर इसके अंदर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने आपको बहुत इसकी प्रैक्टिस करवा रखी थी माय डियर स्टूडेंट्स। आते हैं सर, एक केस स्टडीज आती है, केशव कृष्णा एंड मुरारी were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Their fixed capital 12 lakh, 10 lakh, 8 lakh. It was agreed that interest on capital will be allowed at 10% per annum. Partners were entitled to salary as follows. केशव को 5,000 पर मंथ मिलता है और कृष्णा को 3,000 पर क्वार्टर मिलता है। तो केशव को मिलता है 60,000 फॉर द होल ईयर एंड कृष्णा को मिलता है 12,000 फॉर द होल ईयर। प्रॉफिट है तुम्हारे पास 6,72,000। तो पहला क्वेश्चन है, अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। देखो हम किसी एक पार्टनर का देखते हैं, जैसे हम केशव का देखते हैं, केशव को 12 लाख पे 10% मतलब 1,20,000 का आईओसी मिलेगा एंड 60,000 की सैलरी, तो कितना है 1,80,000। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में जहां भी दिख रहा है केशव का 1,80,000 वो ऑप्शन करेक्ट है। तो सर ये टाइम सेविंग होता है कि हम लोग कैसे दिमाग से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस 13 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, बी करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें केशव को 1,80,000 मिल रहा है, 1,12,000 कृष्णा को मिल रहा है, मुरारी को 80,000 मिल रहा है। फिर सर 14 क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो सर प्रॉफिट कितना बचेगा। तो सर जब आप 1,18,000, 1,12,000 और 80 को जोड़ोगे तो आएगा 3,72,000। तो 6,72,000 में से 372 जाएंगे तो बचा हुआ 3 लाख, 3 लाख तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, उसको अपन बांट देंगे 3, 2, 1 में, तो आंसर आएगा 1,50,000, 1 लाख और 50,000। तो हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी आंसर तुम्हारा सही होता है सर, केशव का 1,50,000, कृष्णा का 1 लाख एंड मुरारी का 50,000। सर 15 आएगा क्वेश्चन 15, निवा, नमन एंड नित्यम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3. निवा एंड नमन each give 1/9 from their share to Nityam and reconstitute a firm. The new PSR will be sir D option is the correct option, 324 ये तुम्हारा सही आंसर होता है 324। आई होप दोस्तों आपने ये ऑप्शन सारे करेक्ट करे होंगे। आते हैं दोस्तों लास्ट एमसीक्यू जो आपका 16 होता है। अनु, मोनू एंड सोनू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3. मोनू मर गई 1 जनवरी को। अनु एंड सोनू विल एक्वायर मोनू शेयर इन द रेशियो सर इन द अब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर करते हैं उनके ओल्ड रेशियो के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी 5:2। ओके सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना सर मोनू मर रही है, मोनू बीच वाली थी, अनु और सोनू 5:2। सारे बच्चों ने गलत किया होगा, लेकिन मैंने बोला था कि सर क्वेश्चन जब पढ़ते हो सीबीएसई बोर्ड में तो ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना पड़ेगा। देखो आपके सर ने कैसे इसको फॉलो किया होगा, आपके सर ने कैसे इसको 5:2 करेक्ट ऑप्शन किया होगा। दोस्तों ड्यू डिलिजेंस आपके साथ होना चाहिए। सर इसके बाद वाला ऑप्शन देखिए, विदित, सुमित एंड मिता वर पार्टनर्स इन ए फर्म with 4:3:1. मिता मर गई and his share were entirely taken by Vidit. The new profit sharing ratio of Vidit and Sumit क्या होने वाला है सर 5:3 is the correct answer. B तुम्हारा सही होगा 5:3। इसके बाद सर आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, पार्ट बी के एमसीक्यूज पे। काफी अच्छा पेपर है आप लोगों का आज का, मॉडरेट है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस गिवन है वो सारे गलत हैं। इसका सही आंसर होता है सर 8 लाख रुपीस। क्या होगा सर 8 लाख रुपीस। सारे ऑप्शन गलत है। आई होप कि आपको सीबीएसई बोर्ड में इसका 1 नंबर बोनस मिल जाए अगर ये आपने अटेंड किया होगा तो। ओके सर आगे बढ़ते हैं।
इसका पार्ट 2, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो 60% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा 40%, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है 100% होता है. While preparing financial cash flow statement, interest received by a finance company is part of operating activity. Okay, which of the following will result in flow of cash? Question number 29. तो उसका होता है सर 30,000 receipt from debtor, ये तुम्हारा क्या होता है इनफ्लो ऑफ कैश माना जाता है, डेटर जो डेटर से पैसा आता है. बाकी जो आइटम आपको दे रखे वो सर तुम्हारे सिर्फ क्या है नॉन कैश आइटम है और तुम्हारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट है. सर उसका सेकंड होता है कि तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन से माना जाता है. तो सर मैंने आपको बोल रखा है सेपरेट डाल रखी 3 मंथ और लेस के आइटम तुम्हारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के होते हैं. Which of the following is not a solvency ratio? तो सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए काइंड ऑफ solvency ratio. तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का सारा डिस्कशन कवर होता है एमसीक्यू बेस से. उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 32 है कि दिस रेशियो आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. तो सर वो एक्टिविटी रेशियो होता है पहले का आंसर. फिर उसमें लिखा है कि एक्सप्लेन इन 2 रेशियो, तो एक्टिविटी में अपन कर लेंगे सर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वो सारी बातें इसके अंदर आती हैं. ओके दोस्तों, तो आई होप आप काफी अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे. काफी अच्छे ब्यूटीफुल एमसीक्यू थे कॉन्सेप्चुअल बेस. आई होप आप सब इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और अपने आप की मार्कशीट आप पहले सीबीएसई बोर्ड से पहले आप लोग डिसाइड कर दोगे. ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आगे. ओके दोस्तों.